दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मध्यकालीन भारत से जुड़े 50 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका सवाल है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी मुमताज महल, ऑप्शन डी नूरजहां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी लोधी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। प्रसिद्ध लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल किसने लागू की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी अकबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तुगलक, ऑप्शन बी सैयद, ऑप्शन सी लोधी, ऑप्शन डी खिलजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किनके बीच हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर लोधी, ऑप्शन बी बाबर नाड़ा संगा, ऑप्शन सी हुमायूं शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर हेमू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर लोधी के बीच हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी रोहतास। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सासाराम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। प्रसिद्ध जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के बाद कराया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी दक्षिण भारत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के बाद कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुगल चित्रकला किसके शासक काल में चरमोत्कर्ष पर थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर प्रताप, ऑप्शन बी अकबर हेमू, ऑप्शन सी बाबर सांगा, ऑप्शन डी औरंगजेब शिवाजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर प्रताप के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर मुगल सम्राट प्रसिद्ध था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी ईसा खान, ऑप्शन सी मुकराम खान, ऑप्शन डी बेबदल खान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मायूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। मायूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पटनावत की रचना माली मोहम्मद जैसी ने किसके काल में की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी हुमायूं। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। पटनावत की रचना माली मोहम्मद जैसी ने शेर शाह सूरी काल में की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जाजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। जाजिया कार को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह में
समाप्त किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके दरबार में थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवाजी। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद शिवाजी दरबार में थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी जिंजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी देवराय सेकेंड, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी अच्युत राय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट। यात्री निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट शासनकाल में विजयनगर आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के दरबारी कवि थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी तैमूर। ऑप्शन बी बाबर। भारत में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तुगलक नामक के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बरनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी अबुल फजल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। तुगलक नामक के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सदा ए सरहद बस सेवा किन 2 शहरों के बीच थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली श्रीनगर, ऑप्शन सी अमृतसर लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली काठमांडू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली लाहौर। सदा ए सरहद बस सेवा दिल्ली लाहौर 2 शहरों के बीच थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी वेनगंगा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुंगभद्रा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, खानवा का युद्ध 1527 बाबर और किसके बीच हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेदिनी राय, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी अफगान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा सांगा। खनवा का युद्ध 1527 बाबा और राणा सांगा के बीच हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने शुरू किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन बलबन ने शुरू किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किनके बीच हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर लोधी, ऑप्शन बी अकबर हेमू, ऑप्शन सी मराठा अहमद शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब दारा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर हेमू के बीच में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी तुकाराम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामदास। शिवाजी के गुरु का रामदास नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चौथ और सरदेश मुखी कर किसने लगाए थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुगलों ने, ऑप्शन बी मराठों ने, ऑप्शन सी खिलजी ने, ऑप्शन डी तुगलकों ने। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मराठों ने। चौथ और सरदेश मुखी कर मराठों ने लगाए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आदिल शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी ताज सनेत्र, ऑप्शन डी यूसुफ आदिल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। आपका अगला सवाल है, पुरंदर की संधि 1665 किनके बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिवाजी जय सिंह, ऑप्शन बी शिवाजी शाइस्ता खान, ऑप्शन सी शिवाजी अकबर, ऑप्शन डी शिवाजी अफजल खान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवाजी जय सिंह। पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी जय सिंह के बीच हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान को मिसरों का अंतर्विरोध कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान को मिसरों का अंतर्विरोध कहा जाता है। आपका सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की जुड़वा बहन आर्च ट्विन किस ग्रह को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यूरेनस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा उपग्रह है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अरुण, यूरेनस, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वरुण। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सांझ का तारा इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। सांझ का तारा इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का वह ग्रह कौन सा है जिसके चारों ओर स्पष्ट छल्ले रिंग्स हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। सौर मंडल का वह ग्रह शनि है जिसके चारों ओर स्पष्ट छल्ले रिंग्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह लाइंग प्लैनेट कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण यूरेनस, ऑप्शन डी मंगल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण यूरेनस। अरुण यूरेनस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह लाइंग प्लैनेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम क्या हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रमा फोबोस, ऑप्शन बी फोबोस डीमोस, ऑप्शन सी टाइटन डीमोस, ऑप्शन डी गैनीमेड फोबोस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोबोस डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम फोबोस डीमोस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
बृहस्पति। आपका अगला सवाल है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फोबोस, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी डीमोस, ऑप्शन डी चंद्रमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन डी 12 मिनट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट, ऑप्शन सी 25 घंटे, ऑप्शन डी 23 घंटे 30 मिनट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी कोपरनिकस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केपलर। ग्रहों की गति के नियम केपलर प्रतिपादित किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को हरा ग्रह ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण। अरुण ग्रह को हरा ग्रह ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रॉक्सिमा सेंटारी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी साइरस, ऑप्शन डी ध्रुव तारा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किन दो ग्रहों के पास एक भी उपग्रह मून नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुध शुक्र, ऑप्शन बी बुध मंगल, ऑप्शन सी शुक्र मंगल, ऑप्शन डी मंगल शनि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध शुक्र। बुध शुक्र दो ग्रहों के पास एक भी उपग्रह मून नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे कम है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। सौर मंडल के शनि ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी मंगल, ऑप्शन सी शनि अरुण, ऑप्शन डी शुक्र पृथ्वी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन हीलियम, ऑप्शन सी हीलियम ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन मीथेन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन हीलियम। सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को विशाल लाल धब्बे ग्रेट रेड स्पॉट वाला ग्रह कहते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से चक्कर लगाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, हेलो धूमकेतु हाइलेज कॉमेट कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 76 वर्ष, ऑप्शन सी 86 वर्ष, ऑप्शन डी 100 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 76 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 8000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 10000 डिग्री सेल्सियस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी बुध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। फोबोस और डीमोस मंगल उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.3 सेकेंड, ऑप्शन बी 2.5 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 सेकेंड, ऑप्शन डी 20 सेकेंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड समय लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुक्र और अरुण, ऑप्शन बी मंगल और शनि, ऑप्शन सी बुध और शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी और वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी रवीश मल्होत्रा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी यम प्लेटो। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह वरुण है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी सेलेनोलॉजी, ऑप्शन सी जियोलॉजी, ऑप्शन डी एस्ट्रोलॉजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2008। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी कोरोनाक्रीट, ऑप्शन सी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन डी कोर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोनाक्रीट। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोनाक्रीट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस नाइट्रोजन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पृथ्वी की परिध सरकमफ्रेंस का मापन सर्वप्रथम किसने किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी हिकेटियस, ऑप्शन डी टोलोमी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी चंद्रमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी चंद्रमा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स कब होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जब पृथ्वी बीच में हो, ऑप्शन बी जब चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन सी जब सूर्य बीच में हो, ऑप्शन डी पूर्णिमा को। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स जब चंद्रमा बीच में हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स कब होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जब सूर्य बीच में हो, ऑप्शन बी जब पृथ्वी बीच में हो, ऑप्शन सी जब चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन डी अमावस्या को। जिसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जब पृथ्वी बीच में हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग मेंटल में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.4, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 0.68, ऑप्शन डी 0.8। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.68। पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.68% भाग मेंटल में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, टाइटन किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण नेपट्यून, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण नेपट्यून। टाइटन वरुण नेपट्यून ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।